नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बारी फिर से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब क्रेड पे। जैसा कि ये आपकी सीरीज़ जो है द हिंदू एडिटोरियल को लेकर शुरू हुई है, और आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नए एडिटोरियल के साथ, फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आप सबके सामने हूँ। आर्टिकल आप सबके लिए जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार आर्टिकल है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की उस क्लास को शुरू करते हैं, उस आर्टिकल को शुरू करते हैं, जहाँ पे आपको वर्ड्स, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ फ्रेजेस बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। ये फ्रेजेस आपको हेल्प करेंगे क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। कई बार क्लोज टेस्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी फ्रेज यूज हुई है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। तो वो सारी समस्या दूर करने के लिए ये द हिंदू आर्टिकल, द हिंदू शो आप सबके लिए मैं लेकर लगातार आ रहा हूँ। तो आज के शो को भी हम लोग शुरू करेंगे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप जॉब ग्रेड के साथ जुड़ चुके हैं विद जॉब ग्रेड राइट स्टाइन एंड अपग्रेड, जहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीयूटी, टीचिंग एग्जाम्स सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आज का आर्टिकल है जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है। इसके पहले कि मैं इसको आपके लिए पढ़ना शुरू करूं, एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं चाहता हूं एक बारी आप लोग इससे गो थ्रू हो जाइए। बहुत अच्छा आर्टिकल है, चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन इसकी समझते हैं। यहाँ पे देखो बात जो हो रही है, लिखा है स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस, यानी जो न्याय की चोट है उसके बारे में बात हो रही है। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, आप सभी को पता है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टर इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और ये बात कब की हो रही है? ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑन देखो टॉपिक का प्रेपोजिशन होता है, टॉपिक क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पे डिपेंड ये पैसेज है, जहाँ पे लिखा है कि इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसके बाद इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। मस्ट जो है वो कंपल्शन बताने का काम करता है, किसी चीज़ को कंपल्सरी बताने का मॉडल होती है। तो इंडिया को निश्चित तौर से क्या होना चाहिए? प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर होना चाहिए फॉर एस्केलेटरी एक्शन, ठीक है, जो बढ़ता हुआ एक्शन है। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, तो जो बढ़ता हुआ एक्शन है बाय पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का ये जो बढ़ता हुआ एक्शन है, क्योंकि आप मिशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का ने भी अपने एक्शन को बढ़ाया है, ठीक है। इंडिया कैरीड आउट प्रेसिशन मिलिट्री स्ट्राइक अक्रॉस 9 लोकेशन, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल क्या किया था? एक मिलिट्री स्ट्राइक को कैरी आउट किया था, मतलब एक मिलिट्री स्ट्राइक जो है इंडिया ने की थी। और ये जो स्ट्राइक थी वो कैसी थी? प्रिसिशन थी, मतलब बिल्कुल सटीक थी, ठीक है, बिल्कुल सटीक मिलिट्री स्ट्राइक इंडिया के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे? क्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की 9 जगह पर। एक क्रॉस जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक क्रॉस जो है 9 लोकेशंस की बात करें, मतलब पाकिस्तान में 9 जगह पे ये स्ट्राइक हुई थी। और ये स्ट्राइक कैसी थी? बिल्कुल सटीक थी, इसका मतलब होता है बिल्कुल सटीक। फिर आगे लिखा है एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये जो स्ट्राइक हुई थी ये पाकिस्तान की 9 जगह पर हुई थी, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई थी, मतलब पीओके पर हुई थी। अर्ली ऑन वेंसडे, कब हुई थी? बिल्कुल अर्ली हुई थी। और किस दिन हुई थी? ऑन वेंसडे हुई थी। देखो दिन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन का यूज होता है, याद रखिएगा, दिन के नाम के साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज होता है। वेंसडे की बात हो रही है, और ये 7 मई 2025 की बात हो रही। टारगेट्स इंक्लूडेड, और ये जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो टारगेट्स थे इंक्लूडेड थे, इंक्लूडेड का मतलब शामिल थे। ये जो टारगेट्स थे इसमें कौन कौन से टारगेट शामिल थे? तो बहावलपुर शामिल था, और ये बहावलपुर क्या है? देखो यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा है और ये 2 कॉमा के अंदर लिखा है। तो अगर कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज किसी नाउन के बाद 2 कॉमा के अंदर लिखी जाती है तो इसको इंग्लिश में केस इन अपोजिशन बोलते हैं। और ये जो केस इन अपोजिशन होता है इसका काम होता है अपने पहले लिखे नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, यानी बहावलपुर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो बहावलपुर है अपने आप में क्या है? हेडक्वार्टर्स है। और किस चीज़ का हेडक्वार्टर्स है? जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे एक शब्द और याद रखिएगा, एक शब्द लिखा है हेडक्वार्टर्स, और याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स जो है ये इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता है। हेडक्वार्टर हमेशा क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होता है। ग्रामर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखा है एंड, और इसके अलावा कहाँ पे हुई थी? मुरीदके में हुई थी, जो कि क्या है? नर्व सेंटर ऑफ लश्कर तैयबा,
ये जो है ये केंद्र है, और किसका केंद्र है? लश्कर ए तैयबा का ये एक केंद्र है, ठीक है। आगे लिखा है टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया। और देखो इसके आगे ये इसकी इन्फॉर्मेशन ली गई है, लिखी गई है, जहाँ से जो टेररिस्ट जो है आउटफिट्स है, यानी जो भी ये टेररिस्ट गैंग है, ये क्या किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। और किस लिए ये बनाए जाते हैं? टू टारगेट इंडिया, इंडिया को टारगेट करने के लिए। यानी यही ऐसा जगह है जहाँ से टेररिस्ट को बनाया जाता है, इनके गैंग को बनाए जाते हैं, ग्रुप को बनाया जाता है, और उनका उद्देश्य क्या होता है? इंडिया को टारगेट करना इनका उद्देश्य होता है। देखो यहाँ पे 2 लगे। इंडिया सेट, इंडिया ने कहा है, भारत ने कहा है, द स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स। ये जो स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, ये स्ट्राइक क्यों की गई थी? तो इनका उद्देश्य जो था वो क्या था? डिस्ट्रॉय कैंप्स, कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था। यूज टू ट्रेन, अब देखो ये कैंप्स के बारे में आगे बताया गया, किस तरीके कैंप को डिस्ट्रॉय करना था? जो यूज टू ट्रेन टेररिस्ट, जिनका काम क्या है, जिनका यूज किया जाता है टेररिस्ट को ट्रेन करने में, प्रशिक्षण देने में, ऐसे कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना इंडिया का क्या था? उद्देश्य था। एंड टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज डिटर, और साथ ही साथ इस बात को भी रोकना था, डिटर करना था, मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, इस तरीके के जो बॉर्डर अटैक्स हैं, ठीक है, बॉर्डर के बाहर जाके, सीमा के बाहर जाके जो अटैक्स किए जाते हैं, इस तरीके के अटैक्स को रोकना और इन टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, ये इंडिया का क्या था? उद्देश्य था। और यहाँ पे देखो लिखा है मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फॉलोइंग, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से? द टेरर अटैक इन पहलगाम, जैसे कि पहलगाम में हुआ जो टेरर अटैक है, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, इन विच 26 पीपल वर किल्ड, जिसमें लगभग कितने 26 लोग जो हैं वो क्या कर दिए गए थे? मार दिए गए थे। बाय टेररिस्ट, किसके द्वारा? इन आतंकवादियों के द्वारा, जो कहाँ से आए थे? लश्कर ए तैयबा और ऐसे जो ठिकाने हैं वहाँ से आए ये आतंकी थे, इनके द्वारा 26 लोगों को मार दिया गया था। हु आइडेंटिफाइड, देखो अब यहाँ टेररिस्ट के साथ लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम है अपने पहले लिखे एंटीसीडेंट के बारे में बताना। इन टेररिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था द टारगेट्स, अपने टारगेट्स को, बाय देयर रिलीजन, अपने उनके धर्म के आधार पर इन टारगेट्स को जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। यानी धर्म के आधार पर, धर्म के द्वारा उनको आइडेंटिफाई करके और उनको क्या किया गया था? किल किया गया था। आगे देखो लिखा है इंडियाज मिलिट्री स्ट्राइक वर मेजर्ड, ठीक है। और जो इंडिया की ये स्ट्राइक थी वो क्या थी? बिल्कुल मेजर्ड थी, बिल्कुल संतुलित थी, नॉन एस्केलेटरी थी, मतलब बिल्कुल भड़काऊ नहीं थी, एंड प्रोपोर्शनेट थी, एंड रिस्पॉन्सिबल, और ये बिल्कुल क्या थी? रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं कर दिया गया था, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया गया था सारी चीज़ों को, उसके बाद ये स्ट्राइक की गई थी। आगे लिखा है द गवर्नमेंट सेड, ठीक है, ऐसा किसने बोला है? ऐसा सरकार ने कहा है कि ये जो स्ट्राइक थी वो बिल्कुल मेजर्ड थी, नॉन एस्केलेटरी थी और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थी। इन 2019, मतलब 2019 में इंडिया हैड कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया ने कौन सी स्ट्राइक की थी? सर्जिकल स्ट्राइक की थी इन बालाकोट, ठीक है, जो कि बालाकोट में थी, इन नॉर्थ पाकिस्तान। और ये बालाकोट है कहाँ? नॉर्थ पाकिस्तान में, आफ्टर द पुलवामा टेररिस्ट अटैक। और ये जो स्ट्राइक हुई थी कब हुई थी? जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक था उसके बाद हुई थी। देखो आफ्टर जो है, आफ्टर यहाँ पे कई बारी देखो लोग समझ लेते हैं कि आफ्टर सिर्फ कंजंक्शन होता है, याद रखिएगा आफ्टर प्रपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, जब ये फ्रेज को जोड़ने का काम करे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुई जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे अटैक तो लिखा है, अटैक तो वर्ब होती, तो याद रखिएगा अटैक वर्ब और नाउन दोनों होता है, यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, मतलब ये नाउन है। तो ये अगर ये नाउन फ्रेज है तो ये अपने आप में क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। अगर ये कंजंक्शन होता है तो इसके बाद क्लॉज लिखी जाती है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब लिखी जाती। तो ये जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक था उसके बाद ये स्ट्राइक की गई थी। द रिस्पॉन्स दिस टाइम हैज़ बीन शार्पर, लेकिन इस बार का जो रिस्पॉन्स है वो पहले की अपेक्षा क्या है? शार्पर है। शार्पर कंपैरेटिव डिग्री, मतलब पहले वाली स्ट्राइक और अब वाली स्ट्राइक का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये वाली जो स्ट्राइक है वो ज़्यादा शार्पर है एंड मोर रेजोल्यूट, और ये ज़्यादा रेजोल्यूट है, उससे ज़्यादा क्या है? रेजोल्यूट है, ठीक है। रेजोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़। लिखा है मुरुदके एंड बहावलपुर आर इन पंजाब, ये जो दोनों जगह है ये कहाँ पे है? पंजाब में है। द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान रूलिंग एलिट,
और ये जो है पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या है, उसका हार्ट लैंड है, मतलब ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है दैट हैज़ बिन प्लेइंग द डबल गेम ऑन टेररिज्म, और ये जो है ये डबल गेम मतलब दोहरी नीति जो है अपना रहा है। लिखा है पाकिस्तान हैज़ फॉर डिकेड्स, अगर डिकेड्स से देखा जाए, कई दशकों से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है, ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये रही इसकी वो, ठीक है, उसने यूज किया है टेररिज्म आतंकवाद को एज ए लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, ठीक है, मतलब युद्ध के सस्ते इंस्ट्रूमेंट की तरह टेररिज्म को उसने क्या किया है, उसने यूज किया है। यानी जो आतंकवाद है उसने युद्ध के जो सस्ते उपकरण के जैसा उसको यूज किया है पाकिस्तान ने। अगेंस्ट किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। अगेंस्ट जो है वो किसी के विरुद्ध बताने का प्रपोजिशन होता है, तो इंडिया के खिलाफ ये जो पाकिस्तान है, इन्होंने टेररिस्ट जो है इनको बिल्कुल सस्ते इंस्ट्रूमेंट के जैसा यूज किया है। अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, यानी जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, न्यूक्लियर बार बार न्यूक्लियर की धमकी देकर उसके अंदर छिपकर इन लोगों ने जो ये टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको एक सस्ते उपकरण के रूप में यूज़ किया है। और उसके बाद वो बार बार क्या इस बात की धमकी देते हैं कि अगर हम पे कुछ आया तो हम क्या कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अंडर एन अम्ब्रेला का मतलब होता है किसी चीज़ में छिपकर, तो किस चीज़ में छिपकर, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है यानी न्यूक्लियर की जो धमकी है उसके उसमें छिपकर इन्होंने क्या किया है, आतंकवाद को एक उपकरण के जैसे, एक सस्ते इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज किया है। इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है फिगर आउट करने के लिए कि इनको एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाए इस चीज़ का, विद बालाकोट एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, पहले बालाकोट के जरिए और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने इसको क्या किया है, एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। द पॉइंट इज़ क्लियर, और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया कैन हैव एन ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक, और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री रिस्पॉन्स करेगा, वो करने में बिल्कुल सक्षम है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, इवेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक, जो ये आतंकवादी हमले हैं इनको लेकर इंडिया जो है मिलिट्री रिस्पॉन्स करने में बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स, ठीक है, यानी आर्थिक और जो नीतिगत मेजर्स हैं इनके अलावा जो इंडिया है वो मिलिट्री स्ट्राइक करने में, मिलिट्री रिस्पॉन्स करने में भी इनके विरुद्ध क्या है, सक्षम है। ये बात जो है बिल्कुल क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर द पॉइंट दैट देयर वर नो सिविलियन, और इंडिया ने इस बात को भी क्लियर किया है कि ये जो स्ट्राइक हुई थी इसमें किसी भी सिविलियन, किसी भी इकोनॉमिक या फिर किसी भी मिलिट्री टारगेट्स ऐसा कुछ नहीं था, यानी इसमें ना तो किसी सिविलियन की जान गई है, ना तो किसी मिलिट्री उनका जो टारगेट था, ना तो कोई मिलिट्री टारगेट था, और ना ही इसमें इकोनॉमिक कोई हानि हुई है। मतलब ये जो टारगेट था बिल्कुल सटीक था, इससे उन आतंकवादियों के जो कैंप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है, ये बात इंडिया ने क्लियर कर दी। आगे लिखा है ओवर्ट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मार्क्स अ चेंज इन इंडियाज स्ट्रेटजी, और ये जो टेररिज्म अटैक था यानी पाकिस्तान ने जो स्पॉन्सर किया है ये टेररिज्म आतंकवाद को, इस पर जो ये मिलिट्री इनका एक्शन था, ठीक है, उसने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। आगे लिखा है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये किसकी देखरेख में सारी चीज़ें हुई है, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी देखरेख में ये सारी चीज़ें हुई। हाउ दिस विल चेंज पाकिस्तान बिहेवियर रिमेन्स अनसर्टेन, और ये पाकिस्तान के बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करेगा ये बात अभी बिल्कुल क्या है, अनसर्टेन है, मतलब पाकिस्तान के बिहेवियर को ये कैसे चेंज करेगा अब ये बात बिल्कुल अनसर्टेन है। द स्ट्राइक डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेसेस, ये जो स्ट्राइक थी इसने जो आतंकवाद के बेसिस थे उनको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट दैट सेटबैक मेनी नॉट बी लॉन्ग टर्म कंसिडरिंग द सप्लाई फॉर रेडिकलाइज्ड यूथ्स इन पाकिस्तान, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल एक तरीके का, ठीक है, सेटबैक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी यूथ की जो है, ऐसे यूथ जो क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी कमी नहीं है। मतलब एक बारी उनके कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो वो फिर नए टेररिस्ट को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस पैसेज का मतलब था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। इसमें पैसेज में कुछ वर्ड्स आए थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
चलिए उन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आपको मिला था स्ट्रोक ऑफ जस्टिस, इसका मतलब होता है न्याय की चोट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, एक्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है। स्क्लैटरी आया था जिसका मतलब होता है बढ़ने वाला, अभी हमने बताया था इंटेंसिफाइंग। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, जिसका मतलब भड़काऊ भी होता है, जो तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेसिशन था जिसका मतलब होता है सटीकता, एक्यूरेसी। अभी बताया था इंडिया ने कि ये जो इनका मूवमेंट था, ये जो इनकी स्ट्राइक थी वो बिल्कुल क्या थी, सटीक थी। स्ट्राइक हमला हुआ करता है। ऑक्युपाइड का मतलब होता है कब्जा किया हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी आया था। हेड क्वार्टर्स जो होता है मुख्यालय होता है, और हमने बताया हेड क्वार्टर नहीं हमेशा क्या लिखा जाता है, हेड क्वार्टर्स लिखा जाता है। ठीक है, नर्व सेंटर आया था जिसका मतलब होता है संचालन का मुख्य केंद्र। टेररिस्ट आउटफिट्स का मतलब होता है आतंकी संगठन। ब्रिट का मतलब होता है पाले गए, अभी हम लोगों ने बताया था वो जैसे क्या था। ठीक है, वो कोई कैंप था ना जहाँ पे इंडिया को, वो आतंकवादियों को क्या किया गया था, पाकिस्तान ने क्या किया था, पाला था। ठीक है, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है पहले से रोकना। डिटर का मतलब होता है रोकना या डराना। मेजर्ड का मतलब होता है संतुलित। नॉन एस्केलेटरी आया था, ये जो स्ट्राइक थी वो नॉन एस्केलेटरी थी, मतलब उकसावे से बचने वाला था, इसमें किसी तरीके का कोई उकसाने वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। आगे देखो लिखा है डबल गेम, दोहरा खेल। ठीक है, और ये इसके सिनोनिम है, इसको भी आप लोग देखते रहिएगा, याद कर लीजिएगा, बाद में पीडीएफ से आप लोग वर्ड्स जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक शब्द आया था, ठीक है, लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब होता है सस्ता साधन। पाकिस्तान ने आतंकवाद को कैसे यूज़ किया है, एक सस्ते साधन के रूप में यूज़ किया है। अम्ब्रेला जो था इसका मतलब छाता भी होता है, लेकिन यहाँ पे आड़ था, वो था ना कि न्यूक्लियर की धमकी की आड़ में वो इनको क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, अंडर स्कोर्ड का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, रेडिकलाइज्ड यूथ का मतलब होता है कट्टर विचारों से प्रभावित। तो पाकिस्तान में अब भी कट्टर विचारों से प्रभावित लोग हैं, तो उसका बिहेवियर में चेंज कैसे होगा ये बात अभी अनसर्टेन है, ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, निश्चित नहीं है। ठीक है, और ये रहा कुछ फ्रेजेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये जो फ्रेजेस हैं ये आपकी हेल्प करती हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। ठीक है, देखो लिखा है प्रिसिशन मिलिट्री स्ट्राइक, जिसका मतलब होता है सटीक सैन्य हमले। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आप लोग जानते ही हैं। टेररिस्ट आउटफिट्स का मतलब होता है आतंकी संगठन। अब यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, आउटफिट्स गायब कर देगा, ऑप्शन दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट आउटफिट्स का मतलब क्या होता है, आतंकी संगठन होता है। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का मतलब होता है सीमा पार हमले। मेजर्ड, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, संतुलित, गैर उत्तेजक, अनुपातिक और जिम्मेदारी, ये था जो स्ट्राइक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर। सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग जानते हैं। डबल गेम ऑन टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद पर दोहरा खेल। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, परमाणु ब्लैकमेल, जो परमाणु बम की धमकी बार बार पाकिस्तान देता है। ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स का मतलब होता है खुला सैन्य जवाब। ठीक है, और कट्टरपंथी वह है लो कास्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब होता है युद्ध में कम लागत वाला माध्यम। यानी आतंकवाद को पाकिस्तान ने कैसे युद्ध यूज किया है, इस तरीके से यूज किया है जैसे आतंकवाद उनके लिए युद्ध में कम लागत वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आज का पैसेज था जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मैंने पैसेज आपके लिए पढ़ दिया, ये आर्टिकल आपके लिए पढ़ दिया है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने पढ़ते टाइम भी एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में भी आपको मैंने वर्ड्स दिखा दिए। आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ, आप टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, और आपको क्या करना है, सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि एग्जाम में आने वाले एंटोनिम सिनोनिम्स, और साथ ही साथ उसके सिनोनिम्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप वर्ड्स लिख लेंगे सिनोनिम नहीं लिखेंगे तो फिर वो भी किसी काम का नहीं होगा। तो सिनोनिम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम लिख लीजिएगा, और साथ में सारे फ्रेजेस ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक बार इस आर्टिकल को खुद से भी पढ़ने का ट्राई करिएगा, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, और वर्ड्स आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस मिल रही, चाहे वो एसएससी को टारगेट करके हो, रेलवेज को टारगेट करके हो, या फिर डिफेंस को टारगेट करके हो। डिफेंस की क्लासेस सुबह चल रही हैं जिसमें सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहाँ पे आपको लाइव
क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस मिल जा सकती है। और आपने अगर अभी तक प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट किया तो ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड बैचेस और सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज का आर्टिकल हम लोगों ने देख लिया है, कल फिर से मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।